बिल्कुल, जो भी विद्यार्थी फेल किसी कारणवश किए हैं, सफल नहीं हो पाए हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए आगामी 25 मार्च से 2 अप्रैल के बीच फॉर्म भरने की, ऑनलाइन रूप से फॉर्म भरने की व्यवस्था की जा रही है और उनका भी परीक्षा आगामी पूरक सह विशेष परीक्षा अप्रैल या मई माह में उनकी आयोजित की जाएगी। और कला संकाय की बात करें तो कला संकाय में गर्ल्स का पासिंग परसेंटेज 84.53 और बॉयज का पासिंग परसेंटेज 79.78 रहा है। वाणिज्य संकाय में गर्ल्स का पासिंग परसेंटेज 94.31 और बॉयज का 92.45 रहा है। विज्ञान संकाय में बॉयज का पासिंग परसेंटेज 86.56 और गर्ल्स का पासिंग परसेंटेज 88.79 रहा है। मैट्रिक की परीक्षा का भी परीक्षाफल तैयारी का काम अंतिम चरण में है और ये लक्ष्य रखा गया है कि आगामी 31 मार्च के पूर्व मैट्रिक का भी परीक्षाफल घोषित करने का लक्ष्य है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से इस बार महज 25 दिन में ही इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी कर दिया है और कई वर्षों का जो रिकॉर्ड रहा है, आनंद किशोर जो कि बीएसवी के अध्यक्ष हैं, उन्हें इस रिकॉर्ड को कायम रखा। ये रिकॉर्ड कायम रहा, इसके लिए खुशी है। लड़कियां टॉपर हुई, इसके लिए खुशी है, या बेहतर रिजल्ट रहा, इसके लिए ज्यादा खुशी है? देखिए, हम लोगों के लिए सबसे बेहतर खुशी की बात यह है कि जिन विद्यार्थियों ने मेहनत किया इस परीक्षा के लिए, उन्हें अपनी मेधा के अनुसार उन्हें बेहतर अंक प्राप्त हुए। तो निश्चित रूप से जो मेधा का आकलन करना जो किसी भी विद्यालय परीक्षा समिति का लक्ष्य होता है, उस आकलन में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति लगातार सफलतापूर्वक इस लक्ष्य को प्राप्त करती रही है और देश में लगातार 8वें वर्ष देश में सबसे पहले इंटरमीडिएट परीक्षा का परीक्षाफल घोषित किया गया। यह हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है और इसके लिए मैं समिति के सभी पदाधिकारियों और कर्मियों को मैं इसके लिए विशेष रूप से धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। महज 25 दिन में ही हो गया रिजल्ट और तीनों संकायों का हो गया। जी बिल्कुल, बिहार बोर्ड द्वारा कई प्रकार के नए कंप्यूटराइज्ड स्कैनेबल फॉर्मेट्स तैयार किए गए। हाई एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कंप्यूटर प्रोग्राम्स विकसित किए गए, नए सॉफ्टवेयर बनाए गए। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का भी हम लोगों ने इसमें इस्तेमाल किया और भी कई प्रकार की गुणवत्तापूर्वक कंप्यूटराइज्ड प्रणाली का इस्तेमाल करते हुए इस पूरे परीक्षा फल की तैयारी की गई और यही कारण है कि इन सभी कंप्यूटरकृत माध्यमों से देश में सबसे पहले इस बार परीक्षा फल हम लोग पुनः घोषित करने में सफल रहे। अच्छा, हम आपके तीनों स्ट्रीम्स को देख रहे हैं, हमारे तीनों स्ट्रीम्स को बीएसवी के। लड़कियों ने आर्ट्स एंड कॉमर्स में बाजी मारी है और साइंस में छात्र ने बाजी मारी। बेहतर रहेगा। जी बिल्कुल, यदि आप इंडिविजुअल पासिंग परसेंटेज की बात करें तो तीनों ही संकायों में छात्राओं का पासिंग परसेंटेज छात्रों की तुलना में थोड़ा बेहतर रहा है। यदि कला संकाय की बात करें तो कला संकाय में गर्ल्स का पासिंग परसेंटेज 84.53 और बॉयज का पासिंग परसेंटेज 79.78 रहा है। वाणिज्य संकाय में गर्ल्स का पासिंग परसेंटेज 94.31 और बॉयज का 92.45 रहा है और विज्ञान संकाय में बॉयज का पासिंग परसेंटेज 86.56 और गर्ल्स का पासिंग परसेंटेज 88.79 रहा है। पटना में भी काफी बेहतर रिजल्ट हुआ, हम देख रहे हैं पटना में भी इस बार टॉपर्स आए हैं। पटना की छवि थोड़ी बेहतर हुई है। निश्चित रूप से पटना में विशेष रूप से वाणिज्य संकाय में जो राज्य में प्रथम और द्वितीय स्थान पर जो भी छात्राएं हैं, वे दोनों ही पटना से हैं। 480 अंकों के साथ अदिति कुमारी जो सेंट जेवियर्स उच्च विद्यालय गांधी मैदान की छात्रा हैं, उन्होंने पूरे राज्य में पहला स्थान प्राप्त किया है और 476 अंकों के साथ माही कुमारी जो कमला नेहरू बालिका उच्च विद्यालय यारपुर की छात्रा हैं, उन्होंने सेकंड स्थान प्राप्त किया है। हम देख रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल्स की भी जो लड़कियां हैं वो भी अच्छा मार्क्स ला रही हैं, अच्छा गेन कर रही हैं। तो गवर्नमेंट स्कूल्स में और जो बिहार बोर्ड की बात होती है, इधर स्विचिंग थोड़ा ज्यादा है। तो स्विच कर रहे हैं। देखिए, कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 10th के बाद, जो हम लोगों ने डेटा हमारे पास उपलब्ध है, 10th के बाद ऐसे कई विद्यार्थी हैं जो कि अन्य बोर्डों को छोड़कर 10th के बाद बिहार बोर्ड ज्वाइन करते हैं। उसका एक बड़ा कारण यह है कि बिहार बोर्ड द्वारा समय पर परीक्षा फल की घोषणा की जाती है और इसके बाद जो भी स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग या मेडिकल की कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, उन्हें काफी समय मिल जाता है एक्सक्लूसिव रूप से उन परीक्षाओं की तैयारी करने का। और साथ साथ हम लोगों ने एग्जामिनेशन का पैटर्न भी इस प्रकार से परिवर्तित किया गया है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इस तरह के हम लोग देते हैं ताकि उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में भी इससे सुविधा हो सके। अच्छा, एक सवाल महत्वपूर्ण है सर, जो लोग फेल कर गए, जो असफल हुए या जिन्हें कंपार्टमेंटल की परीक्षा देनी है, उनके लिए भी कुछ व्यवस्था की गई है ताकि जल्द उनका रिजल्ट भी हो सके? बिल्कुल, जो भी विद्यार्थी फेल किसी कारणवश किए हैं, सफल नहीं हो पाए हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए आगामी 25 मार्च से 2 अप्रैल के बीच फॉर्म भरने की, ऑनलाइन रूप से फॉर्म भरने की व्यवस्था की जा रही है और उनका भी परीक्षा आगामी पूरक सह विशेष परीक्षा अप्रैल या मई माह में उनकी आयोजित की जाएगी और यह लक्ष्य रखा गया है कि आगामी मई माह तक ही 31 मई तक उनका भी परीक्षाफल घोषित किया जाए
ताकि ऐसे स्टूडेंट्स को भी एक साल उनका बर्बाद नहीं हो और इसी करंट सेशन में ही वे हायर एजुकेशन में एडमिशन ले सकें। अंतिम सवाल है मेरा, जल्द से जल्द इंटर का तो रिजल्ट जारी हो गया, मैट्रिक का रिजल्ट कब तक उम्मीद करें, इसी महीने में? मैट्रिक की परीक्षा का भी परीक्षा फल तैयारी का काम अंतिम चरण में है और ये लक्ष्य रखा गया है कि आगामी 31 मार्च के पूर्व मैट्रिक का भी परीक्षा फल घोषित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो देखिए, आनंद किशोर साहब हमारे साथ थे, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, बीएससीबी के अध्यक्ष हैं। जब से बीएससीबी में पहुंचे, इन्होंने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो कि पहले दागदार हुआ करती थी उसकी छवि साफ की और जल्द से जल्द रिजल्ट जारी करने का जो एक रिकॉर्ड बना है वो रिकॉर्ड आज भी कायम है। लड़कियों ने इस बार बाजी मारी है। जल्द ही इंटरमीडिएट का तो रिजल्ट जारी हो गया, मैट्रिक का भी रिजल्ट जारी होगा। आनंद किशोर हमारे साथ थे, खास बातचीत में आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।